सुप्रभात। आज हम कवितावली का दूसरा कवित्त इसको समझते हैं। इससे पूर्व हमने पहला कवित्त समझ लिया था। ये भी कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। इसमें भी तुलसीदास जी ने अपने युग की गरीबी व भूखमरी का वर्णन किया है और उस समय की अकाल की जो भयानक स्थिति थी वो हमारे सामने रखी है कि इसमें तुलसीदास जी ने प्रकृति और शासन से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का वास्तविक चित्रण करते हुए उसे दशानन रावण से उपमित किया है। देखिए, यानी प्रकृति रूठ गई थी, अकाल पड़ गया था। उस समय का जो शासन था वो लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा था। लोग भूखे मर रहे थे, लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं थे। कवि ने, तुलसीदास जी ने इस गरीबी को रावण के समान बताया। किसके समान बताया? रावण के समान। जिस प्रकार रावण के आतंक से तीनों लोग कांपते थे, उसी प्रकार गरीबी के कारण दुनिया दुखी और बेचैन है। इस कारण से इसको रावण के समान बताया है। काम न मिलने से लोग भूखे मर रहे हैं, ये बात इसमें बताई गई है। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेदो पुराण कई लोको विलोकित, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दशानन दवाई दुनी दिन बंधु, दुरित दन देखी तुलसी हाहा करी। देखिए, इस कविता को अब हम समझते हैं। सबसे पहले इस कवित्त के शब्दार्थ समझते हैं। देखिए, खेती न किसान, यानी किसान के पास खेती नहीं थी। किसान के पास खेती नहीं थी। उस समय की अकाल का जो वर्णन है, भिखारी को न भीख, भिखारी के पास भिक्षा नहीं थी। भिखारी को भिक्षा नहीं मिलती थी। भिखारी को भिक्षा नहीं मिलती थी। बलि, दान देने वाले को दक्षिणा नहीं मिलती थी। यानी कि जो दान देते थे उनको दान दक्षिणा भी नहीं मिलती थी। बनिक को बणिक, यानी व्यापारी के पास, बनिक यानी व्यापारी के पास व्यापार नहीं था। व्यापारी के पास व्यापार नहीं था। न चाकर को चाकरी, नौकर के पास नौकरी नहीं थी। नौकर के पास नौकरी नहीं थी। ये उस समय के हालात थे। जीविका वीन लोग, रोजगार के साधन नहीं थे। रोजगार के साधन नहीं थे। जीविका वीन लोग, लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं थे। लोग रोजगार से रहित थे। सिद्धमान दुखी, लोग दुखी थे। सोच बस, चिंता में डूबे हुए थे। चिंता में डूबे हुए थे। कहते थे एक एकल से, एक दूसरे से कहते थे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। वेदों पुराण कई, वेदों में, पुराणों में कई यानी कहा गया है। लोको यानी संसार में, लोकों में विलोकित देखा गया है। इस संसार में देखा गया है कि जब भी मुसीबत आई है तो भगवान श्री राम ने ही हमको इस संकट से बाहर निकाला है। ये तुलसीदास जी जो कह रहे हैं। साकरे समय पे राम, यानी संकट के समय, संकट समय सब पर, जब संकट सब पर आता है तो कौन काम आते हैं? श्री राम। रावणे कृपा करी, राम यानी आपने श्री राम ने कृपा करी, कृपा की, श्री राम ने ही कृपा की है। दारिद दशानन,
यानी कि गरीबी रूपी रावण, देखिए गरीबी रूपी रावण रूपक अलंकार है। यहां पर गरीबी की उपमेय का उपमान पर आरोप है। तो यानी कि गरीबी रूपी रावण ने इस पूरे संसार को त्रस्त कर रखा है, अर्थात सभी लोग गरीबी से पीड़ित हैं, सभी लोग गरीबी से पीड़ित हैं। दबाई दूनी, दूनियन दुनिया, दबाई ने अंत किया, दबाई करना, दबाना, अंत करना दुनिया। इस दुनिया से गरीबी का अंत कौन कर सकते हैं? दीन बंधु किसके लिए आया है? प्रभु श्री राम के लिए आया है। दुरित दहन, प्रभु श्री राम ही हमारे पापों का नाश कर सकते हैं। दुरित दहन, पापों का नाश करने वाले, पापों का नाश करने वाले। देखा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं, हाहा करी, दुखी मन से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, दुखी मन से हाहा करी, दुखी मन से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे पापों का नाश कर दो। ये सारे शब्दार्थ हैं। अब हम इसको समझते हैं। देखिए बेटा, सिंपल है। चंद कौन सा है? कवि चंद है, ध्यान रखना है आपको बेटा। देखिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूं बेटा। चंद कौन सा है? कवि चंद है। पूछा जाए भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा है। ये आपको ध्यान रखना है। निश्चित शब्दावली है, तत्सम तद्भव विशेष शब्दों का प्रयोग है। ये कविता किस काल से संबंधित है? भक्ति काल से। ये कविता कहां से लिया गया है? कवितावली से लिया गया है। इसमें कौन कौन से अलंकार आए हैं? अनुप्रास आए हैं और रूपक अलंकार आए हैं। अनुप्रास तो आप जानते हो, एक ही वर्ण की जो बार बार आवर्ती होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और दारिद्र दशानन और दुरित दन में रूपक अलंकार है। इन दोनों में जो है रूपक अलंकार है, ये आपको ध्यान रखना है। कवि छंद आप जानते हो, 16 प्लस 15 कुल 21 वर्ण होते हैं, उसे कवि छंद कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। देखिए बेटा, खेती न किसान को, तुलसीदास जी अपने समय की अकाल की जो भयानक स्थिति है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेती न किसान को, किसान के पास खेती नहीं है। भिखारी को न भिखारी को भी भिक्षा नहीं मिल रही है। बलि दान देने वाले के पास दक्षिणा नहीं है, क्यों दक्षिणा क्या दे। वणिक को वणिज, व्यापारी के पास व्यापार नहीं है। चाकर को चाकरी, नौकर के पास नौकरी नहीं है। जीविका वीन लोग, सभी लोग रोजगार से वीन हैं, उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। सिद्धमान है, सभी लोग दुखी हैं। सोच बस चिंता में डूबे हुए सभी लोग कहते हैं, एक दूसरे से कहते हैं, कहां जाई, हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे। वेदों पुराण कई, वेदों में पुराणों में कहा गया है, लोको संसार में देखा गया है, विलोकित देखा गया है। वेदों में, पुराणों में और संसार में देखा गया है कि साकरे सबे पे राम, मुसीबत के समय कौन काम आते हैं? श्री राम काम आते हैं। हमें प्रभु श्री राम का स्मरण करना चाहिए, हमें प्रभु श्री राम की भक्ति करनी चाहिए। रावरे कृपा करी, वही हमारे ऊपर कृपा करेंगे। रावरे श्री राम ही हमारे ऊपर कृपा करेंगे। दारिद्र दशानन, प्रभु श्री राम ने ही गरीबी रूपी रावण का अंत किया था। रावण ने भी बहुत सारे लोगों को सताया था, उसका अंत भी प्रभु श्री राम ने किया था। तो ये गरीबी भी सबको सता रही है और उस गरीबी का अंत भी प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। दबाई दुनी, दुनिया से अंत कर, दबाई ने अंत करना, दुनिया से अंत कर सकते हैं दीन बंधु यानी प्रभु श्री राम। दुरित धन देखी, तुलसीदास जी कहते हैं, ये सब देखकर कहते हैं कि हे प्रभु आप हमारे पापों का नाश कर दो। तुलसी हाहा करी, तुलसीदास जी दुखी मन से प्रार्थना करते हैं
कि हे प्रभु आप हमारे पापों का नाश कर दो। यहां तक कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम दीनबंधु हैं। इस समय गरीबी रूपी रावण से सभी लोग दुखी हैं, गरीबी से पीड़ित हैं और प्रभु श्री राम ही पापों का नाश करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं चारों तरफ हाय मचा हुआ है, सभी दुखी हैं और भगवान श्री राम ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। कवि ने दरिद्रता को रावण के समान बताया है। जिस प्रकार रावण के आतंक से तीनों लोग कांपते थे, उसी प्रकार गरीबी के कारण सारी दुनिया दुखी है और बेचैन है। काम न मिलने से लोग भूखे मर रहे हैं। ये इसमें बताया गया है। एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूँ बेटा। खेती न किसान को, किसान के पास खेती नहीं है। भिखारी को न भीख, भिखारी के पास भीख नहीं है। बलि दान देने वाले के पास दक्षिणा नहीं है। बनी को बणिज, बणिए के पास व्यापार नहीं है। न चाकर को चाकरी, नौकर के पास नौकरी नहीं है। जीविकाहीन लोग, सभी लोगों के पास जीविका के कोई साधन नहीं है, बेरोजगार है। सिद्धमान दुखी है, सोच बस चिंता में डूबे हुए हैं। कई एक एकल सो, सभी एक दूसरे से कहते हैं कहाँ जाए, कहाँ जाएंगे, कहाँ करी, क्या करेंगे। वेदों पुराण कई, वेदों और पुराणों में कहा गया है, लोको विलोक्यति संसार में देखा गया है। साकरे सबे पे राम, मुसीबत में राम काम आते हैं। राव रे कृपा करी, आप ही हमारे ऊपर कृपा करोगे। दाहरी दशानंद दबाई दुनी, इस गरीबी रूपी रावण का अंत प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। दीन बंधु हे श्री राम, दुरित दन देखी तुलसी हा करी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सभी हा कर रहे हैं। तुलसीदास जी स्वयं दुखी मन से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु सभी के पापों का नाश कर दो। अब इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं अपन। पहला प्रश्न अपन देख लेते हैं इसको। तुलसीदास जी ने गरीबी की तुलना किससे की है? देखिए तुलसीदास जी ने गरीबी की तुलना की है। गरीबी की तुलना की है, किससे की है? क रावण से, ख राम से, ग तुलसीदास जी से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? गरीबी की तुलना किससे की गई है? रावण से। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको इस काव्यांश से। तुलसीदास जी के समय समाज की स्थिति कैसी थी? तुलसीदास जी के समय समाज की स्थिति थी, क्या उस समय अकाल था? क्या उस समय गरीबी थी? अकाल, गरीबी, बेरोजगारी थी क्या उस समय? ये सभी, तो ये सभी जो है राइट है, क्योंकि उसमें अकाल पड़ा हुआ था, लोग गरीबी से परेशान थे, लोगों के पास रोजगार के साधन भी नहीं थे। तीसरा प्रश्न, दीनबंधु शब्द किसके लिए आया है? दीनबंधु शब्द किसके लिए आया है? दीनबंधु शब्द किसके लिए आया है? देखिए दीनबंधु राम के लिए आया, स्वाभाविक है। ऑप्शन आ सकता है एग्जाम में, राम के लिए, ख रावण के लिए, ग शंकर भगवान के लिए, ग कृष्ण के लिए। तो आपको लिखना है राम के लिए आया। चौथा प्रश्न जो बन सकता है एग्जाम में, कष्टों का निवारण होगा। देखिए इस काव्यांश में, इस कवित्व में कष्टों का निवारण कौन कर सकता है? कष्टों का निवारण कर सकता है कौन कर सकते हैं? क तुलसी, ख कृष्ण, ग राम, ग ये सभी। तो इसमें आंसर होगा श्री राम। पांचवा प्रश्न जो बनता है, ये पंक्तियां तुलसीदास जी की किस रचना से ली गई हैं? ये पंक्तियां
तुलसीदास जी की किस रचना से ली गई है? ऑप्शन हो सकते हैं कवितावली, ख रामचरितमानस, ग विनय पत्रिका, ग रामाज्ञा प्रश्न। तो आंसर होगा कवितावली से ली गई है। छठा प्रश्न बन सकता है इसकी भाषा कौन सी है? आंसर लिखना है ब्रज भाषा है। ये ध्यान रखना, ये कविता किस काल से संबंधित है? भक्ति काल से संबंधित है। आठवां प्रश्न बने इसमें चंद कौन सा है? कवित है। अगर ये पूछा जाए कवि चंद में वर्ण होते हैं तो आपको लिखना है 16 + 15 21 वर्ण। ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन हो तो बिल्कुल राइट है। कई बार 16, 15 से 21 वर्ण में लिखा जाए तो भी राइट है। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में कवितावली से संबंधित तीसरा जो सवैया है वो समझते हैं।